भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसने न केवल हमारे देश के भूगोल को बदल दिया बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी तहस नहस कर दिया। ये घटना जो 14 और 15 अगस्त 1947 को हुई थी, ने दोनों देशों की आंतरिक और बाहरी राजनीति को ही नहीं बल्कि समाज की संरचना और संस्कृति को भी गहरे तौर पर प्रभावित किया। उस समय के जो हालात थे उनका अंदाजा आज हम केवल इतिहास के पन्नों से ही लगा सकते हैं, लेकिन वो विभाजन की वेदना, वो पीड़ा आज भी हमारे दिलों में महसूस की जा सकती है। इस विभाजन के समय जो त्रासदी हुई उसका हर एक पहलू दर्दनाक था, चाहे वो मानवता की बात हो, राजनीतिक नीतियों की हो या फिर समाज के विभाजन की हो। सन 1947 के विभाजन के समय देश की सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों से मुक्त हो रही थी, लेकिन ये मुक्ति एक ऐसे झंझावात के साथ आई जिसे ना तो हम और ना ही हमारी अगली पीढ़ियां कभी भूल सकेंगी। हमारे देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदू और मुस्लिम के बीच भेदभाव इतना गहरा हो गया था कि एक नई रेखा, एक नए देश का जन्म हुआ जिसे पाकिस्तान कहा गया। पाकिस्तान का निर्माण केवल राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक असहमति की वजह से हुआ था। ये विभाजन इतना दर्दनाक था कि लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे, घर बार छोड़ना पड़ा, अनजान रास्तों पर चल पड़े और अपार पीड़ा सहन की। ये विभाजन केवल जमीन की रेखाओं का बंटवारा नहीं था बल्कि ये हमारे मानवीय संवेदनाओं और रिश्तों की भी एक अजीबोगरीब परीक्षा थी। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए। हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लोग, जिन्हें कभी एक दूसरे के साथ सदियों से शांति में रहना सिखाया गया था, अब वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। पाकिस्तान और भारत के बीच में हर सीमा, हर बिंदु सिर्फ एक रेखा नहीं बल्कि एक कटे हुए रिश्ते की कहानी बयां करती है। इस विभाजन के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान गए कभी नहीं भूल पाए कि वे अपनी मातृभूमि को छोड़कर कैसे अनजानी और अजनबी जमीन पर गए हैं। वहीं जो पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए भी एक नई शुरुआत थी, लेकिन हर एक कदम पर एक गहरी उदासी और शोक था। विभाजन की उस भयावह रात में लाखों लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए। स्त्री, पुरुष, बूढ़े, नौजवान, बच्चे, युवतियां, हर कोई उस भयावह विभाजन का शिकार हुआ। महिलाओं के लिए तो ये विभाजन और भी भयावह था। बहुत सी महिलाओं को इस विभाजन के दौरान अपार मानसिक और शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। महिलाओं के अपहरण, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं उन दिनों कड़वी सच्चाई बन गई थी। क्या किसी ने कभी सोचा था कि धर्म के नाम पर इतनी निर्दयता होगी? क्या किसी ने कल्पना की थी कि एक दिन हम अपनी ही धरती पर अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे? विभाजन का ये दौर केवल मानवता का अंत नहीं था बल्कि ये नफरत और घृणा की एक नई दुनिया का निर्माण था। लाखों परिवारों के लोग एक दूसरे से जुदा हो गए। जो लोग कभी एक समय तक एक साथ रहते थे, अब वे या तो सीमा के इस पार थे या तो उस पार। परिवारों में एक दूसरे से संपर्क टूट गया, रिश्तेदारों का पता नहीं चला। वो जो एक संयुक्त समाज था वो अब दो हिस्सों में बंट चुका था। पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों की सरकारें इस नई स्थिति में अपने अपने तरीके से समायोजन करने की कोशिश कर रही थीं। परंतु विभाजन का दर्द केवल उन लाखों लोगों के लिए नहीं था जो सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। ये विभाजन हमारी सोच, हमारी सामाजिक संरचना और हमारे रिश्तों की गहरी परतों को भी प्रभावित करता है। ये एक ऐसा बिंदु था जहां से समाज ने धर्म, भाषा और संस्कृति के नाम पर खुद को खंडित होते देखा। उस समय में और उसके बाद भी कई सालों तक दोनों देशों में एक दूसरे के प्रति संदेह, घृणा और अविश्वास की भावना बनी रही। ये भावना न केवल जनमानस में बल्कि दोनों देशों के शासकों के बीच भी दिखाई दी। भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए, सीमा पर संघर्ष हुआ और आज भी दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है। विभाजन के उस दर्दनाक समय की यादें हमें बार बार ये याद दिलाती हैं कि धर्म, जाति या भाषा के नाम पर समाज को विभाजित करने का परिणाम हमेशा
विनाशकारी होता है। इस विभाजन से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो है एकता में बल है। जब हम एक साथ होते हैं तो हम अपनी ताकत और अपने उद्देश्य में सामूहिक रूप से सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे से अलग हो जाएं तो हम अपनी पूरी शक्ति खो देते हैं। इस विभाजन के समय लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर निकले, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि क्या ये लोग आज भी अपने घर में वापस लौट पाए? क्या वे कभी उस दर्द को भूल पाए? विभाजन के समय जो चीखें गईं, उनका पुनर्निर्माण संभव नहीं था। लोगों के दिलों में आज भी ये दर्द छुपा है, और ये दर्द केवल उस समय के शिकार लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सभी की साझा पीड़ा है। हमारे समाज के लिए एक चिरकालिक प्रश्न है कि कैसे एक ही भूमि पर जन्मे लोग एक दूसरे से इस तरह बिछड़ गए। क्या ये विभाजन सच में अपरिहार्य था या फिर एक साजिश का परिणाम था? हम इस सवाल का उत्तर कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तय है, इस विभाजन ने हमें ये सिखाया कि हमें अपनी एकता को बनाए रखना चाहिए और हमें अपनी विविधताओं को समझना चाहिए। विभाजन ने न केवल भारत और पाकिस्तान को प्रभावित किया, बल्कि ये पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र को एक स्थायी तनाव की स्थिति में डाल दिया। नफरत और हिंसा की ये दीवार आज भी दोनों देशों के रिश्तों के बीच में खड़ी है। हमें ये समझना होगा कि जब तक हम एक दूसरे के दर्द और वेदना को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी पूरी तरह से एक नहीं हो सकते। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हमारे इतिहास का एक काला अध्याय है, लेकिन ये हमें सिखाता है कि एकता में ही शक्ति है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी समाज को बांटने से केवल नुकसान होता है, और अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तो हमें अपने बीच की दीवारों को ढाना होगा। हम सभी को ये समझना होगा कि हम सभी एक ही पृथ्वी के हिस्से हैं और हमारे बीच की सारी भिन्नताएं केवल बाहरी हैं। इस विभाजन की यादें हमें निरंतर ये बताती रहेंगी कि हमें कभी भी अपनी एकता को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। जब हम एक साथ खड़े होंगे तो किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। विभाजन की पीड़ा को हमेशा याद रखना चाहिए ताकि हम आगे कभी ऐसी घटनाओं का सामना ना करें। हमारे समाज का विकास और समृद्धि इसी में है कि हम एक दूसरे को समझें, उनका दर्द महसूस करें और इस तरह की नफरत और भेदभाव को दूर करें। विभाजन का इतिहास सिर्फ एक दर्दनाक घटना नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य को दिशा देने वाली एक चेतावनी है।